अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या दोस्तों आपके भी चूज़े 21 दिन पूरे होने के बावजूद अंडों के अंदर मर जाते हैं, यानी डेड इन शेल हो जाते हैं। क्या वो प्रॉपर तरीके से बनते नहीं हैं, और अगर बनते हैं जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और उसके बावजूद भी वो एक्सपायर हो जाते हैं। क्या टेम्परेचर ठीक नहीं था, क्या ह्यूमिडिटी ठीक नहीं थी, क्या हमारा जो इंक्यूबेटर मशीन है वो सही तरीके से वर्क कर रही थी या नहीं, क्या हमने इनको रेस्क्यू नहीं किया तब मरे हैं, क्या रेस्क्यू का जो टाइम है वो क्या है, 21 दिन से पहले क्या रेस्क्यू कर सकते हैं या नहीं, या 21 दिन के बाद कर सकते हैं या नहीं, क्या रेस्क्यू का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो कुछ हज़रात क्या करते हैं कि इंक्यूबेटर मशीन ले लेते हैं, ठीक है, कारोबारी लेवल स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, घरेलू सतह पे करते हैं या छोटे पैमाने पर फार्मिंग करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि काफ़ी हद तक लोगों को लॉस हो जाता है, नुकसानात होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिसहार्ड होकर बैठ जाते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, या मशीन का फ़ाल्ट है। जहाँ से मशीन लेते हैं तो फिर उन लोगों को कंप्लेन करते हैं, ये वो तमाम मसाइल। तो दोस्तों पहली बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि ज़ाहिर सी बात है, दुख होता है अगर हमारी हैचिंग जो है वो सही तरीके से नहीं होती, हमारे जो चूज़े हैं वो प्रॉपर्ली बनकर या ना बनकर भी हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, इतनी महंगी और एक्सपेंसिव मशीनें हम जब बाय करते हैं तो हमें इस तरह के मसले मसाइल सामने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं खुद फेस कर चुका हूँ। ये मेरे खुद की इंक्यूबेटर मशीन है, खुद के एग्स थे चूज़ों के, मुर्गियों के। ठीक है, घरेलू सतह पर भी मैंने की है, ठीक है, छोटे पैमाने पर फार्मिंग सतह पर भी मैंने कर चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपके साथ मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि जो नए भाई हैं, नए हज़रात हैं, ठीक है, जो अपना कारोबार स्टार्ट करने लगे हैं, इंक्यूबेटर मशीन बाय करते हैं, ठीक है, या घरेलू सतह पर शौकिया तौर पर, ठीक है, अपने मुर्गियों के जो ब्रीड आगे निकालते हैं, ठीक है, तो वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल करें। जिस तरह की आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, छोटी क्लिप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉपर चूज़ा ये हमारा बना हुआ है, ठीक है, देखें आपके सामने, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है और प्रॉपर हैच क्यों नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो उससे पहले उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मज़ीद सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, ठीक है, जो आप ये सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा जो वो करामत साबित होता है, ठीक है, मददगार साबित होता है आपका ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता चलूँ कि जब हम इंक्यूबेटर मशीन ले लेते हैं, ठीक है, तो इंक्यूबेटर मशीनों की भी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, फुली ऑटोमेटिक होता है और सेमी ऑटोमेटिक। तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। तो अब आपको जस्ट मैं यही बता रहा हूँ कि आपके चूज़े जो हैं वो डेड इन शेल क्यों होते हैं, ठीक है, ये रेस्क्यू में कब करना है, इनको रेस्क्यू का तरीकाकार क्या है। तो रेस्क्यू से रिलेटेड भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो हमें अक्सर फेस करनी पड़ती है, हमारे चूज़े जो हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मसले मसाइल कई हो सकते हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है कि आपके इंक्यूबेटर मशीन में फ़ाल्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ठीक नहीं है, उसका कंट्रोलर सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। उस सेटिंग से मुतल्लिक भी वीडियो मेरे पास मौजूद है चैनल के ऊपर, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर हमारी मशीन भी प्रॉपर तौर पर ठीक है, हमने ठीक है उसकी सेटिंग कर ली है, टेम्परेचर की भी, ह्यूमिडिटी की भी, उसके बाद ये वजूहात क्यों होती हैं। तो उसमें आपको मैं बताते चलूँ दोस्तों, उसमें अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे जो ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके पेयर जो होते हैं वो सही तरीके से मिले नहीं होते हैं, यानी कि हमारी जो मुर्गी है, ठीक है, जिनको मुर्गा क्रॉस करता है, वो क्रॉसिंग सही तरीके से नहीं होती है, तो अक्सर औकात जिसकी वजह से हमारी हैचिंग तब भी ठीक नहीं होती है। तो एक और बात मैं बताता चलूँ कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि जब हम इंक्यूबेटर मशीन जो है वो बाई कर लेते हैं, ले लेते हैं और घर पर ले आते हैं, तो फिर जितने भी एग्स होते हैं, ठीक है, हम उनको वो जो है वो इंक्यूबेटर मशीन में रख देते हैं, ठीक है, और इंक्यूबेटर मशीन को चला देते हैं। तो बाज़ वक़्त क्या करते हैं, हम चेक नहीं करते हैं कि फ़र्टाइल कौन से हैं और नॉन फ़र्टाइल कौन से हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही होती है, ठीक है, पहली चीज़ हमने लाज़मी यही करनी है कि हमने एग्स को चेक करना है कि फ़र्टाइल कौन से हैं, कौन से नहीं, ठीक है। तो फ़र्टाइल में ज़ाहिर सी बात ये होता है कि उसमें एम्ब्रियो बनता है हमारा, और नॉन फ़र्टाइल में एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो तमाम लोग जो है वो इस बात को जहन में रखें कि अनफर्टाइल एग्स आपने जो है वो इंक्यूबेटर मशीन में नहीं रखने हैं,
ठीक है, पहली चीज़। तो अगर अनफर्टाइल एग्स हम इंक्यूबेटर मशीन में रखेंगे तो वो हमारा जो है वो मशीन का जो करंट है वो भी ज़ाया हो रहा होगा, ठीक है, और उसमें हमारा चूज़ा भी तैयार नहीं होगा, चाहे 21 दिन रख लें या उससे ज़्यादा रख लें, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने यही करनी है कि अनफर्टाइल एग्स को आपने इस्तेमाल करना है, घरों में यूज़ कर लें, ठीक है, ना कि आपने मशीन में रखना है, ठीक है। तो फर्टाइल और नॉन फर्टाइल एग्स पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है कि किस तरीके से चेक करना है। मेरी वीडियो देखें या आप यूट्यूब पर जाएं, किसी की भी वीडियो देख लें, ठीक है, जो आपको समझ आए कि फर्टाइल एग्स कौन से हैं कौन से नहीं, तो माशाल्लाह से पता चल जाता है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखें और फर्टाइल एग लाजमी रखें। और दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एग्स को साफ़ कर लेना है, ठीक है, और साफ़ करने के बाद किसी कपड़े से या थोड़े से शावर से आप साफ़ करें। और फ्रिज वाले एग आपने जो है वो नहीं रखने हैं, ठीक है, नॉन फर्टाइल भी नहीं रखने हैं, फ्रिज वाले एग्स भी आपने नहीं रखने हैं, ठीक है। मुर्गियों वाले जो एग्स हैं आपके, ठीक है, यानी कि जो खुडों वगैरह में पड़े हैं वो आप इकट्ठे करें, ठीक है, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखें, ठीक है, वो एग्स आपने रखने हैं। तो उससे आपको इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट है काफ़ी हद तक अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको जो है वो समझ आ गई होंगी, ठीक है, कि फ्रिज वाले आपने एग्स नहीं रखनी है और नॉन फर्टाइल एग्स नहीं रखने हैं। और आगे मज़ीद आपको बताते चलूँ कि साफ़ करके आपने रखने हैं, ठीक है, एग्स, ठीक है, जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और मार्किंग लाजमी करनी है कि जिस डेट को आप रख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि फ़लाँ एग मेरा फ़लाँ डेट को रखा हुआ है, ठीक है, और फ़लाँ मुर्गी का एग है, ताकि आपको पता चले कि आपकी ब्रीड कौन सी है। और मज़ीद ये होता है कि हम जो है वो इंक्यूबेटर मशीन ऑन भी नहीं करते हैं, पहले एग्स की सेटिंग कर लेते हैं, फिर इंक्यूबेटर मशीन ऑन करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, उस थोड़े से टाइम पीरियड में क्या होता है, जिस टाइम पीरियड में टेम्परेचर जो है वो 37.7 पर जाना होता है, उस दौरान में ये होता है कि हमारा जो इंक्यूबेटर मशीन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक लो होता है। अगर सर्दियों में रखते हैं, ठीक है, या गर्मियों में रखते हैं तो काफ़ी हाई भी हो सकता है। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि रूम के अंदर उसको रखें इंक्यूबेटर मशीन को, ना कि बाहर सनलाइट वाली जगह पर जहाँ पर धूप आती हो, वहाँ पे आपने इंक्यूबेटर मशीन बिल्कुल नहीं रखनी है। वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कंट्रोलर जो है वो ट्रिप हो जाता है, यानी 37.7 से भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ऐसी लोकेशन पर आपने मशीन को रखना है, ठीक है, जहाँ पे 37.7 पर टेम्परेचर को जाने के लिए बल्ब की ज़रूरत पड़े, ना कि आपका टेम्परेचर वैसे ही ऊपर चला जाए। तो आपने रूम के अंदर ही इंक्यूबेटर मशीन को रखना है, ठीक है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो 37.7 से नीचे रहे। और दूसरी चीज़ आपको मैं मज़ीद और बताता चलूँ कि आपने पहले इसका जो है वो टेम्परेचर पूरा करना है 37.7, ठीक है। ह्यूमिडिटी है वो आपने 45 से ऊपर रखनी है। उसके बाद आपने एग्स रखने हैं, जब आप स्टार्टिंग में एग्स रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आपको मैं शुरू से आपको सारी बातें जो है बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जो है वो रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से एग्स रखने हैं, कौन से रखने हैं, कब रखने हैं, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर पूरा हो जाता है 37.7, ठीक है, ह्यूमिडिटी 45 से प्लस हो जाती है, तो आपने एग्स उसके अंदर रख देने और ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट जो स्टेप है वो जो है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद बारी आती है कि टेम्परेचर कितना रखें या ह्यूमिडिटी कितनी रखें। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि 37.7 आपने टेम्परेचर रखना है, ठीक है। इनके दरमियान में जो वक्फा होता है बल्ब ऑन होने का ऑफ होने का, वो आपने 0.3 भी रख सकते हैं, 0.2 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। 0.3 रखें या 0.2 रखें, ठीक है। तो 37.7 होगा तो 37.5 होगा तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, 37.7 पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 का डिफरेंस रखेंगे तो 37.4 पर ऑन होगा और 37.7 पर ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने लाजमी गौर करनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी हैचिंग में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो ह्यूमिडिटी का आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट डे से लेकर 18 दिन तक आपने ह्यूमिडिटी 45 से लेकर यानी 45 से लेकर 60 तक 65 तक रखनी है, ठीक है। ना इससे ज़्यादा जाए ना इससे कम जाए, ठीक है। तो अब बात आती है 18 दिन के बाद क्या करना है। 18 दिन के बाद दोस्तों आपने इंक्यूबेटर मशीन को बिल्कुल भी कतन आपने उसको नहीं खोलना है, ठीक है। 18 दिन से पहले ही अंदर पानी का निज़ाम थोड़ा सा बढ़ा लें, पानी का बर्तन थोड़ा सा खुला कर दें या पानी का बर्तन एक इजाफी रख दें ताकि आपको बार बार उसको खोलना ना पड़े, या कोई पाइप वगैरह बाहर लगा दें, ठीक है, आप बाहर से ही पानी डाल सकें।
तो दोस्तों ये तमाम तर बातें जो हैं वो हमें जहन में रखनी पड़ती हैं, ठीक है, जब हम इंक्यूबेटर मशीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट लेना हो तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो सपोर्ट करते रहिए भाईजान, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए, क्योंकि मैं रोज़ इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद लाता रहूँगा, ठीक है, जिससे आपको जो है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और आपकी जो इंक्यूबेटर मशीन की जो एवरेज है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से आप सेट करेंगे या ह्यूमिडिटी का निज़ाम जो है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। और भाइयों आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बना दी हैं और इतनी बातें जो है भाई बता रहे हैं, तो सिर्फ दोस्तों ये आपके जो है वो नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है वो नुकसानात ना हो जो नुकसानात मैं पहले बर्दाश्त कर चुका हूँ। तो दोस्तों तमाम तर बातें मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप बेहतर और अच्छे फार्मर बन जाएं, ठीक है, और कारोबारी लेवल पर आप ये काम करें कि चूज़े निकलवाएं और सेल करें, तो उसमें आपको किसी भी किस्म का लॉस ना हो, नुकसान ना हो। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको मैं इस तमाम चीज़ों से आगाह कर पाऊँ। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।